नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों, आप लोग को एक दुखद सूचना अब तक मिल चुकी होगी कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के जो सीडीएस रहे, प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनके जो है वो मृत्यु हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं तमाम आर्टिकल्स हैं जो कि इस समय इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई और सभी लोग शहीद हुए। और ये एक बहुत बड़ी देश के लिए क्षति है दोस्तों। इसके लिए जितना भी दुख प्रकट किया जाए वो बहुत ही कम है, क्योंकि एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसे माइंड को, एक ऐसे टैलेंट को भी भारत इसके द्वारा खो रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छे जिसने काम किए और भारत को कई ऊंचाइयों पे ले जाने का काम किया। ख़ास तौर से अगर सेना के तौर पे देखा जाए तो बिपिन रावत का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, उनका एक योगदान माना जाता है भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन में। और ख़ास तौर से एक चीज़ को लेके वो हमेशा जो है वो सचेत करते रहे हैं कि भारत को हमेशा 2.5 फ्रंट पे वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जिसमें दो, एक चीन और पाकिस्तान, और तीसरा जो 0.5 जो उन्होंने कहा वो इंटरनल जो सिक्योरिटी का मैटर है उसको लेके। और बात की जाए दोस्तों किस हेलीकॉप्टर्स में से ऐसा हुआ है, तो ये दोस्तों Mi-5 जो हेलीकॉप्टर है, जो कि रशिया से लिया गया था ये उसका, और ये काफ़ी टेस्टेड हेलीकॉप्टर है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हेलीकॉप्टर की क्वालिटी ख़राब थी, क्योंकि काफ़ी ट्रस्टेड है और इसका हमेशा से यूज़ होता आया रहा है। और बिपिन रावत जी की बात की जाए तो इनके लिए अब जितना इनकी तारीफ़ की जाए कम है। और इन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ है वो भारतीय सेना की सेवा में बिता दी, और मृत्यु भी ये भारतीय सेना की सेवा करते हुए प्राप्त हुए हैं। अब इनको विशिष्ट सेवा मेडल के साथ साथ बहुत से अवार्ड इनको दिए गए हैं, जिसके बाद ना केवल देश से, बाकी विदेशों से भी इनको श्रद्धांजलि के मैसेजेस जो हैं वो मिलना शुरू हो चुके हैं। और ये वास्तविकता में देखिए एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने भारतीय की विदेश नीति को मजबूत करने में, आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी इन्होंने अपना योगदान दिया, क्योंकि सैनिक संबंधों को मजबूत करने में इन्होंने कई देशों के साथ काफ़ी अच्छे से काम किया। जिसके बाद जो बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं इजराइल के, उनकी भी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने भी इसको काफ़ी क्षति बताई, कहा कि काफ़ी ये स्तब्ध हैं इस तरीके की न्यूज़ को सुन के, और इनको काफ़ी दुख पहुंचा है इस बात को जान के कि जो बिपिन रावत हैं वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। और इन्हीं के साथ साथ बात की जाए तो भूटान के भी जो पीएम हैं, उन्होंने भी अपनी संवेदना इस पर व्यक्त करते हुए खेद जताया है कि किस तरीके से एक भारत के बहुत ज़बरदस्त, और इन्होंने भूटान का अपना दोस्त बताया कि सीडीएस जो जनरल बिपिन रावत थे वो भारत के ही नहीं बल्कि भूटान के भी बहुत ही ज़्यादा करीबी थे, और भूटान के लोग उनकी क्षति से बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। और इसी के साथ साथ चाइना की जो एम्बेसी है उनकी भी कंडोलेंसेस जो है वो आ चुकी हैं। और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के जो है कंडोलेंसेस उनकी भी आ चुकी है। तो यहाँ पे देश विदेश हर जगह से जो है इनके लिए प्रतिक्रिया आ रही हैं और सभी लोग जो हैं वो दुखी हैं। और ख़ास तौर से बात की जाए तो यूएसए ने भी यहाँ पे अपनी एक कंडोलेंसेस ज़ाहिर की, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेके जिस तरीके से संबंध जो भारत के इस समय अमेरिका के साथ इस समय ऑल टाइम हाई है, तो उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है जनरल बिपिन रावत को, क्योंकि इन्होंने उसमें मुख्य भूमिका अपनी निभाई थी। और भारत के जो इस समय मिलिट्री टाइज़ हैं जो कि यूएसए के साथ ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, तो उसके पीछे भी जनरल बिपिन रावत का ही हाथ रहा है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि सबसे पहले यही एक व्यक्ति थे, आप कह सकते हैं, जो भी विदेशी हस्तियाँ जिन्होंने, जो विदेशी जो लीडर्स हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि अपनी प्रकट की, उनमें सबसे पहले जो है बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जिन्होंने अपनी जो श्रद्धांजलि प्रकट की थी सीडीएस बिपिन रावत के निधन पे। तो एक बहुत बड़ी, एक आप कह सकते हैं कि अपूर्णीय क्षति है। लेकिन दोस्तों सबसे विचित्र बात यह है कि देखिए एक देश के रूप में हम लोग एकत्रित होने में कितने ज़्यादा विफल रहते हैं। ये आपको स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ट्वीट है एस्टेल मैथ्यू, जो कि अपने आप को पत्रकार बताती हैं नेशनल हेराल्ड की, और उन्होंने किस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया, और ये काफ़ी खुश थी बिपिन रावत के ख़त्म होने से। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिटायर्ड हैं ये कर्नल बलजीत बख्शी, इनको आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा कि ये कर्म का फल है, कर्म का फल होता है, कर्म अपने तरीके से लोगों से डील करता है। तो ये इनका रिएक्शन है, आप देख सकते हैं।
कि इनका मृत्यु के ऊपर, बिपिन रावत की मृत्यु के ऊपर, तो आप ये कह सकते काफ़ी खेदजनक स्थिति आप इसको कहेंगे कि किस तरह हम एक नागरिक के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में विफल रहते हैं। यहाँ आप मधेपुरा यूथ कांग्रेस का आप देख सकते हैं कि पर्रिकर के बाद अब राफेल विमान खरीद प्रक्रिया में शामिल सीडीएस बिपिन रावत भी शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। फ्रांस में केवल अपने भारत में दुर्घटनाएं होना लाजमी है। तो यानी उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि जो जो करप्शन में इन्वॉल्व था वो सब जो है धीरे धीरे मारे जा रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल किसी कोई अगर फिगर है, उसके खिलाफ कोई नेता है, अगर आप उसके खिलाफ कुछ कहते हैं तो आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कह सकते हैं। लेकिन अगर सेना का कोई व्यक्ति हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो उसकी मृत्यु पे इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम लोग मानसिक तौर पे कितने ज़्यादा गिरे हुए हैं। और इसी में आप देख सकते हैं कि एनडीटीवी ने जब ये न्यूज़ चलाई तो उसके बाद कितने लोगों ने उस पर जो है वो हंसने के इमोजीज़ जो है वो उस पर शेयर किए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम नाम है, अब आप इनको कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं कि सब जो है मुस्लिम्स ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसका क्या रवैया है। तब आप यहाँ इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि बहुत लोग खुश भी हो रहे हैं इस चीज़ से, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है। तो बिपिन रावत को दोस्तों मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। और साथ ही साथ उनके साथ जो 12 लोग जो मरे हैं, 13 लोग टोटल लोग मरे, अभी भी 1 लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। टोटल 14 लोग थे, 13 लोग बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई। और मैं सभी को जो है वो अपनी तरफ से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि बिपिन रावत ने ही चीन के खिलाफ आप कह सकते हैं कि जो सेना का मॉडर्नाइजेशन है उसके खिलाफ जो है बहुत ज़बरदस्त एक अपनी तैयारी की। और इंटीग्रेशन जो इन्होंने किया थिएटर कमांड का, तो थिएटर कमांड के इंटीग्रेशन के लिए भी बिपिन रावत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके बाद जो सीडीएस बनते हैं, क्या वो इनकी लेगेसी को आगे लेके चलते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से इन्होंने काम किया। क्योंकि इन्होंने सेना के स्तर पे बहुत ज़बरदस्त काम किया और सेना के मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। साथ ही साथ पूरे विश्व को इन्होंने बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी चेतावनी जाहिर की है और भारत को हमेशा 2.5 फ्रंट पे लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। तो मेरी तरफ से दोस्तों जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।